हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है कोडिग्नाइटर 4 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल। इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 22 वीडियो है। इस वीडियो सेशन में हम गाइस डिस्कस करेंगे कि हम फॉर्म डेटा अपने डेटाबेस टेबल में कैसे सेव करें। लास्ट वीडियो सेशन में अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने फॉर्म हेल्पर को यूज़ करके हमने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। साथ ही साथ इसके प्रीवियस सेशंस में हमने मॉडल्स कैसे यूज़ करते हैं, मॉडल को कैसे यूज़ करके हम डेटा सेव करते हैं, ऑलरेडी ये हमने डिस्कस किया हुआ है। सो इस वीडियो सेशन में हम फॉर्म कॉन्सेप्ट एज वेल एज मॉडल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम अपने फॉर्म डेटा को डेटाबेस टेबल में सेव करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मैं जाऊंगा एडिटर पे। ये रहा हमारा फाइल कॉल्ड myform.php, जहां पर हमने लास्ट वीडियो सेशन में फॉर्म हेल्पर को यूज़ करके एक फॉर्म क्रिएट किया था। सो इस वीडियो सेशन में हम फॉर्म हेल्पर यूज़ नहीं करेंगे। हम अपने फॉर्म को क्रिएट करने के लिए HTML फॉर्म एलिमेंट्स यूज़ करने वाले हैं। ये जो व्यू फाइल है myform.php, ये हमने कॉल किया हुआ अपने साइट कंट्रोलर में, और साइट कंट्रोलर में जो मेथड है वो है myform। इस मेथड को हमने अपने एक राउट में कॉल किया है एंड दिस इज my-form साइट कंट्रोलर myform मेथड। ये रहा हमारा myform मेथड, और ये myform मेथड हमारा myform.php व्यू फाइल कॉल कर रहा है। सो इसके अंदर हम एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। इस फॉर्म के अंदर हम कुछ इनपुट फिल्स लेंगे जिसकी हेल्प से हम डेटा को अपने डेटाबेस टेबल में सेव करेंगे। सो जो फिल्स होंगे हमारे वो होंगे नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर। ऐसे फिल्स क्यों होंगे? क्योंकि फ़िलहाल हमारे डेटाबेस टेबल में एक ही टेबल है कॉल्ड tbl_users, और इस टेबल में हमारे पास 3 डिफरेंट कॉलम्स हैं लाइक नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, जो कि हमें सेव करने हैं। ये जो IT कॉलम की है ये ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है। सो मैं जाऊंगा एडिटर पे। सिंपली हमने एक पैराग्राफ टैग क्रिएट किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक लेबल डिफाइन करूंगा। इनपुट टाइप यहाँ पर होगा हमारा टेक्स्ट, नेम एट्रीब्यूट txt_name, एक प्लेस होल्डर भी अगर हम चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं, समथिंग इंटर नेम। अगर मैं इस पैराग्राफ टैग को कॉपी करूं, पेस्ट करूं 2 मोर टाइम्स, ये हमने ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर के लिए कॉपी पेस्ट किया है। ये रहा इनपुट टाइप टेक्स्ट। सो यहाँ पर मैं करूँगा इनपुट टाइप ईमेल। ये होगा हमारा txt_email, और जो प्लेस होल्डर होगा ये होगा हमारा इंटर ईमेल। फ़ोन नंबर के लिए मैं जो नेम एट्रीब्यूट रखूँगा वो होगा txt_phone, और यहाँ पर होगा हमारा इंटर फ़ोन। साथ ही साथ इस फॉर्म में हमें एक बटन चाहिए जिसके हेल्प से हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। सो हम क्रिएट करने वाले हैं एक बटन टैग। बटन, इसके ऊपर जो लेबल वैल्यू होगी वो होगी सबमिट, और टाइप इक्वल टू सबमिट बटन होगा। सो हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया है। अब जो लास्ट थिंग हमें इस फॉर्म में करना है वो ये कि इस फॉर्म ओपनिंग टैब में हमें अपने एट्रीब्यूट्स को पास करने हैं। लाइक हमें मेथड इक्वल टू पोस्ट रखना है बिकॉज पोस्ट रिक्वेस्ट के हेल्प से हम डेटा को सबमिट करने वाले हैं। साथ ही साथ हमें एक एक्शन URL चाहिए। सो हम सेम मेथड को यूज़ करेंगे अपने फॉर्म सबमिट के लिए। मेरी कहने का मतलब है जो हमने मेथड यूज़ किया हुआ है ये मेथड फ़िलहाल हमारे फॉर्म को रेंडर करेगा, लेकिन हम इसी मेथड को यूज़ करके फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। तो हम इस मेथड को लिंक देंगे हम यहाँ पर, और जबकि अगर हम routes.php में जाएं तो फ़िलहाल ये गेट रिक्वेस्ट टाइप यूज़ कर रहा है। हमें इस मेथड में पोस्ट रिक्वेस्ट डेटा को सेंड करना है। इसका मतलब ये जो मेथड होगा वो 2 तरह के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। फर्स्ट गेट रिक्वेस्ट टाइप जो फिलहाल वर्किंग में है, और दूसरा होगा पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। सो हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगर करनी होगी। सो मैच
मैं यहाँ पर एक एरे क्रिएट करूँगा। फर्स्ट होगा हमारा गेट रिक्वेस्ट टाइप और सेकंड पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। इसका मतलब ये जो हमारा राउट है ये दोनों मेथड्स सपोर्टेबल है फॉर द गेट रिक्वेस्ट टाइप एंड फॉर द पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। यहाँ पर हमें एक्शन URL को पास करना है, सो मैं यूज करूँगा साइट हेल्पर फंक्शन। साइट हेल्पर और बेस URL, साइट URL और जो बेस URL है ये दोनों हेल्पर्स फंक्शंस हैं और इन हेल्पर्स फंक्शंस को हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमारा URL हेल्पर लोडेड होगा। अदरवाइज हमारे पास कोई एरर आएगा लाइक समथिंग साइट URL और बेस URL नॉट फाउंड। सो ऐसे एरर्स आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर URL हेल्पर ऑलरेडी लोड किया हुआ है, तो मैं यूज करूँगा साइट URL फंक्शन, साइट अंडरस्कोर URL, और साइट URL में मैं वही राउट पास करूँगा जो माई फॉर्म मेथड को कॉल करता हो। मैं कॉपी करूँगा माई फॉर्म, कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और आप देख सकते हैं हमने अपने URL से पब्लिक को रिमूव नहीं किया हुआ है, हमें पब्लिक भी अटैच करना होगा। अदरवाइज अगर मैं अभी जाऊँ ब्राउज़र पे और टाइप करूँ my-form, यहाँ पर हमारा फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से रेंडर हो चुका है जो कि हमने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। बट अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, इसके फॉर्म टैग में जाऊँ, तो आप देख सकते हैं इसकी एक्शन URL में पब्लिक नहीं है। इसका मतलब कि अगर मैं इसे सबमिट करूं तो हमारे पास जो एरर आएगा वो होगा URL नॉट फाउंड, क्योंकि अभी तक हमने पब्लिक URL से रिमूव नहीं किया है तो हमें यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। आने वाले वीडियोस में हम पब्लिक भी रिमूव करेंगे। तो फिलहाल के लिए प्रेस Ctrl B, मैं अपने कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर app.php के अंदर हम अपने बेस URL में पब्लिक अटैच करने वाले हैं। मैं सेव कर दूंगा और हम अगर इसे रिलोड करें तो आप सक्सेसफुली देख पाएंगे कि पब्लिक URL में सक्सेसफुली अटैच हो चुका है। मैं जाऊंगा अपने कंट्रोलर पे और यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप एक्सेप्टेड है, मीन्स ये सपोर्ट करेगा। तो फर्स्ट हमें चेक करना है दैट इज दिस रिक्वेस्ट गेट मेथड इक्वल टू पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। इसका मतलब कि इस मेथड में जो रिक्वेस्ट टाइप आ रही है सबसे पहले हमने वो चेक किया कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप है कि नहीं। अगर वो पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप है इसका मतलब कि हमने फॉर्म डेटा सबमिट किया है, तो हम फॉर्म डेटा को रीड करेंगे। सो दिस रिक्वेस्ट मैं यूज़ करूँगा CodeIgniter के मेथड को गेट var। सिंपली अगर मैं यूज़ करूँ प्रिंट r मेथड, प्रिंट करने के लिए सेव करूँगा सारे फाइलों को, रीलोड करूँगा। अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ पास करूँ लाइक डमी वैल्यू, कोई डमी फ़ोन नंबर, सबमिट, तो आप देख पाएंगे हमारे पास txt नेम, txt ईमेल और txt_phone है। ये वो नेम एट्रीब्यूट्स है जो कि हमने अपने फॉर्म में पास किया हुआ है। अब जो नेक्स्ट हमें टास्क करना है वो ये कि हम डेटाबेस टेबल में सेव करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि मॉडल बेस्ड कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए हमें एक मॉडल इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। उसके पहले हमें मॉडल को लोड करना होगा। तो प्रीवियस वीडियो सेशंस में जहां हमने मॉडल बेस्ड कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था वहां पर हमने यूज़र मॉडल लोड किया था। तो मैं क्या करूँगा, यूज़र मॉडल इंस्टेंस को यहाँ हम क्रिएट करने वाले हैं। सो यूज़र मॉडल इक्वल टू न्यू एंड यूज़र मॉडल। अगर मैं इस यूज़र मॉडल को ओपन करूँ, प्रेस Ctrl B, गो टू मॉडल्स फोल्डर, यहाँ पर हमारा यूज़र मॉडल फाइल है। तो आप देख पाएंगे ये tbl_users टेबल यूज़ कर रहा है जहाँ हम डेटा सेव करने वाले हैं, और ये टेबल 3 फील्ड्स को एक्सेप्ट करेगा लाइक नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर। मैं यहाँ पर हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट हम फॉर्म डेटा को प्रिपेयर करेंगे। सो मैं इसे कमेंट कर दूंगा, ये होगा form_data। एरे क्रिएट करूँगा, इस एरे के अंदर हमारे पास नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर की एट्रीब्यूट्स होंगे। ये जो
की हमने डिफाइन किया हुआ है ये है हमारे टेबल के कॉलम नेम्स, और ये कॉलम नेम्स आप यूजर मॉडल में भी फाइंड कर पाएंगे। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू पास करने वाला हूँ डेटा, और नेम के लिए हमने जो की डिफाइन किया हुआ है वो है txt_name। जैसा कि हमने यहाँ पर प्रिंट आर यूज़ किया था, ये एक एरे वेरिएबल है क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू को देखा, और इसके अंदर हमारे जो वैल्यूज़ हैं फॉर्म डेटा वो एरे इंडेक्स कीज़ में हैं। मैं पास करूँगा txt_name अगर हमें नेम वैल्यू चाहिए। इसी तरीके से अदर एट्रीब्यूट्स के लिए, जैसे कि हमारे पास ईमेल है, फ़ोन नंबर है, ईमेल के लिए मैं कॉपी करूँगा txt_email, पास करूँगा txt_phone, यहाँ मैं पास करूँगा। अब जो सेव मेथड यूज़ करने वाले हैं लाइक डेटा बेस टेबल में सेव करने के लिए, तो हमारे पास 2 अवेलेबल मेथड्स हैं। Either we can use insert method or we can use save method। इन दोनों मेथड्स में से किसी भी मेथड को यूज़ करके हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं अपने टेबल में। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ insert method। सो यूज़र मॉडल insert method, और इस insert method के अंदर हम पास करेंगे फॉर्म डेटा। अगर सक्सेसफुली डेटा सेव हो जाए टेबल में तो एक मैसेज हमें आएगा जो कि हम यहाँ लिखने वाले हैं, समथिंग विद इन h3 टैग, डेटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अदरवाइज हमारे पास कोई एरर मैसेज होगा, h3 टैग, और यहाँ पर होगा समथिंग फेल्ड टू सेव डेटा। अगर मैं सेव कर दूँ सारे फाइलों को जहाँ हमने काम किया है, हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद हमने एक एरे वेरिएबल क्रिएट किया, इंसर्ट मेथड यूज़ की और डेटा पास कर दिया। अगर मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे, रीलोड करूंगा यहाँ, लाइक हमने एक डमी वैल्यू पास किया हुआ है, ये रहा हमारा ईमेल आईडी जो कि डमी है, फ़ोन नंबर, सबमिट पे प्रेस करूंगा, डेटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। मैं जाऊंगा टेबल पे, क्लिक ऑन ब्राउज़, तो हम देख सकते हैं हमारे टेबल में जो लास्ट आईडी इंसर्ट हुई है वो वही वैल्यू हुई है जो कि हमने अभी अभी फॉर्म से सेव किया है। सो ये थे वीडियो गाइस, जैसे कि हम फॉर्म डेटा को कैसे सेव करें अपने डेटाबेस टेबल में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लैश हेल्पर को यूज़ करके हम सेशन मैसेजेस को कैसे डिस्प्ले करें। इस वीडियो सेशन में गाइज आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।